समय का फंदा। दिन किसी और दिन की तरह शुरू हुआ, लेकिन यही इसका आखिरी सामान्य हिस्सा था। अर्जुन मेहरा सुबह ठीक 7 बजे अपने अलार्म की तेज आवाज से जाग गए, हमेशा की तरह। उनींदा आंखों से उन्होंने इसे बंद किया और दिनचर्या की उबाऊ कल्पना में खो गए। आज मंगलवार था, कम से कम उन्हें ऐसा ही लगा। दांत ब्रश करने के बाद अर्जुन रसोई में गए, जहां उनकी स्वचालित मशीन से आती चाय की खुशबू ने उनका स्वागत किया। उन्होंने एक कप चाय डाली और खिड़की से बाहर झांका। बाहर की दुनिया अजीब तरह से चमकदार लग रही थी, जैसे बारिश के बाद की ताजगी, लेकिन सड़क सूखी थी। उन्होंने इस अजीब ख्याल को झटक दिया और काम के लिए तैयार होने लगे। ऑफिस पहुंचते पहुंचते उनके अंदर एक अजीब बेचैनी बस चुकी थी। लोग हमेशा की तरह उनसे वही बातें कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान नकली और रिहर्सल जैसी लग रही थी। उनकी बॉस प्रिया मैडम हमेशा की तरह तेजी से उनके डेस्क के पास से गुजरी, लेकिन इस बार उन्होंने रुककर कहा, 2 बजे की मीटिंग मत भूलना, उन्होंने थोड़े सख्त लहजे में कहा। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, कौन सी मीटिंग? बजट समीक्षा, उन्होंने जवाब दिया, एक सवालिया नजर से देखते हुए। मैंने कल तुम्हें ईमेल किया था। अर्जुन ने सिर हिला दिया, भले ही उन्हें ईमेल याद नहीं था। दिन धीमा गुजर रहा था, छोटे छोटे परेशानियों के साथ, प्रिंटर का जाम होना, उनकी रिपोर्ट में एक गलती और एक सहकर्मी का उनकी डेस्क के पास चाय गिरा देना। जब घड़ी ने शाम के 5 बजाए तो अर्जुन थके हुए घर लौटे। रेडियो की बातें भी उन्हें विचलित करने में नाकाम रहीं। उस रात वह जल्दी सो गए, दिन का भार उन्हें गद्दे में दबा रहा था। अर्जुन अचानक अलार्म की आवाज से जागे। सुबह के 7 बजे। उन्होंने घड़ी बंद की और आंखें मलते हुए उठ बैठे। एक अजीब सा एहसास था, जैसे उन्होंने पूरा दिन पहले ही देख लिया हो। उन्होंने इसे झाड़ दिया और अपनी सुबह की दिनचर्या शुरू कर दी, लेकिन जब उन्होंने चाय डाली तो ठिठक गए। बाहर की रोशनी वैसी ही थी, बहुत ज्यादा चमकदार, बहुत ज्यादा अवास्तविक। उनके पेट में मरोड़ सी उठी। ऑफिस पहुंचने तक दिन ठीक वैसा ही गुजरा जैसा पहले गुजरा था। प्रिया मैडम का मीटिंग की याद दिलाना, प्रिंटर का जाम होना, चाय गिरना। यह सिर्फ सामान नहीं था, यह बिल्कुल वही था। वह हर पल, हर शब्द की भविष्यवाणी कर सकते थे। घर पहुंचने के बाद वह अपने लिविंग रूम में बैठे, खाली टेलीविजन स्क्रीन को देखते हुए। ये सब क्या हो रहा है, उन्होंने बुदबुदाया। अगली सुबह अर्जुन फिर 7 बजे उठे। फिर से। इस बार वह घबराए हुए थे। उन्होंने जल्दी जल्दी दिनचर्या पूरी की, यह जानने की कोशिश करते हुए कि क्या कुछ अलग है। ऑफिस में उन्होंने घटनाओं के क्रम को तोड़ने की कोशिश की। जब प्रिया मैडम उनके पास मीटिंग के बारे में बात करने आईं, तो उन्होंने बीच में टोक दिया, मुझे पता है। बजट समीक्षा। 2 बजे, उन्होंने कहा। वह चौंककर उन्हें देखने लगी। ओह, अच्छा। अच्छा है कि तुम तैयार हो। उनकी कोशिशों के बावजूद दिन फिर से वैसा ही गुजरा। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और की बनाई हुई कहानी के किरदार हों। चौथे दिन अर्जुन ने प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने काम पर न जाकर बीच की तरफ गाड़ी चलाई, लेकिन वहां भी वही अजीब चमकदार आकाश दिखा। अजनबी लोग अपने रूटीन में फंसे हुए लग रहे थे, उनकी हरकतें लगभग यांत्रिक थीं। उन्होंने लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके जवाब सपाट थे, जैसे वे किसी स्क्रिप्ट से बंधे हों। घर लौटने पर उन्होंने आधी रात के बाद तक जागने की कोशिश की। अगर वह नहीं सोए तो शायद वह इस चक्र को तोड़ सकते थे। लेकिन चाहे जितनी कोशिश करें, उनकी आंखें भारी हो गईं और अगली सुबह अलार्म की आवाज फिर गूंज उठी। दिनों का यह चक्र जारी रहा, हर बार अर्जुन को पागलपन के करीब ले जाते हुए। उन्होंने सब कुछ लिखना शुरू किया, हर दिन की सबसे छोटी छोटी बातों को अपनी डायरी में दर्ज किया। उन्होंने पैटर्न देखना शुरू किया, जो पहले कभी नहीं दिखे थे। डाकिया हमेशा सुबह 9:12 बजे आता था, एक सफेद अल्टो हमेशा 3:47 बजे सड़क के उस पार पार्क होती थी, और वही महिला हर शाम 6:15 बजे उनके खिड़की के पास से दौड़ती थी। इससे बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा, उन्होंने खुद से कहा।
एक दिन उन्होंने उस जॉगिंग करने वाली महिला का पीछा करने का फैसला किया। वह उद्देश्यपूर्ण तरीके से चल रही थी, उसकी चाल स्थिर थी। उन्होंने उसे पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। निराश होकर वह उसकी राह में खड़े हो गए। वह अचानक रुक गई, उसका चेहरा खाली था। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? उसने सपाट आवाज में पूछा। तुम्हें पता है क्या हो रहा है? अर्जुन ने पूछा। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, जैसे सवाल पर विचार कर रही हो। फिर बिना कुछ कहे वह उनके चारों ओर से घूमकर अपने रास्ते चल पड़ी। 10वें दिन अर्जुन की निराशा ने एक नई दृढ़ता का रूप ले लिया। उन्होंने अपने वास्तविकता की सीमाओं को परखने का फैसला किया। उन्होंने शहर से बहुत दूर गांवों की तरफ गाड़ी चलाई। लेकिन चाहे वह कितना भी दूर जाए, वही अजीब चमक उनके पीछे थी और हर सड़क उन्हें वापस उनके मोहल्ले की तरफ ले आती थी। उस रात उन्होंने बाहर खुले में बैठकर आसमान की तरफ देखा। उन्होंने कुछ अजीब देखा। तारामंडल सही नहीं थे। तारे बेतरतीब बिखरे हुए थे, जैसे कृत्रिम हो। 15वें दिन तक अर्जुन ने अपने काम और दिखावे की परवाह करना छोड़ दिया था। उन्होंने लोगों से पूछताछ में अपना दिन बर्बाद किया, उनके व्यवहार में दरारें खोजने की कोशिश की। अंततः उन्हें एक सुराग मिला। एक सड़क किनारे ढाबे में जो वेट्रेस हमेशा उन्हें पराठे परोसती थी, वह अपने काम के बीच में ठिठक गई। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में कुछ था, जागरूकता। तुम्हें सवाल नहीं पूछने चाहिए, उसने धीरे से कहा, इधर उधर घबराहट से देखते हुए। क्यों? क्या हो रहा है? अर्जुन ने पूछा, उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कह सके, उसका चेहरा फिर से खाली हो गया। उसने सीधा खड़े होकर सपाट स्वर में कहा, क्या आपको कुछ और चाहिए? 20वें दिन अर्जुन अपने धैर्य की सीमा पर पहुंच गए। वह सड़क के बीच में खड़े होकर चिल्लाने लगे, यह सब कौन कर रहा है? मैं क्यों फंसा हूँ? पहली बार आसमान काला हो गया। एक धीमी गूंज ने हवा को भर दिया और दुनिया में हलचल होने लगी। विकृति से एक आकृति बाहर निकली जो पूरी तरह से साये में थी। तुम्हें यह समझने की इजाजत नहीं थी, उस आकृति ने कहा, उसकी आवाज गूंजती हुई। अर्जुन पीछे हट गए। तुम कौन हो? यह सब क्या है? एक प्रयोग, उस आकृति ने जवाब दिया। दोहराए गए हालात में मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए तुमने उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन किया है। मुझे जाने दो, अर्जुन ने चिल्लाया। आकृति ने सिर झुकाया। तुमने अपनी कुशलता साबित कर दी है। शायद तुम अगले चरण के लिए तैयार हो। इससे पहले कि अर्जुन कुछ कह पाते, उनकी दुनिया उनके चारों तरफ खुल गई और एक तेज सफेद रोशनी ने उसे बदल दिया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, तो वह एक बिस्तर पर थे, लेकिन यह उनका अपना नहीं था। कमरा बाज था, अजीब मशीनों से भरा हुआ। एक इंटरकॉम से आवाज आई, वापसी पर स्वागत है, सब्जेक्ट 42। आपका परीक्षण समाप्त हो गया है। ब्रीफिंग के लिए तैयार हो जाए। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था जब उन्होंने सच्चाई समझी। उनकी जिंदगी, उनकी दुनिया बस एक परीक्षण थी और अब असली चुनौतियां शुरू होने वाली थीं।